आज हम सॉल्व करेंगे 20 एमसीक्यू जो कि बेस्ड है इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे आपका चैप्टर कंप्लीट होगा बाय द कंसेप्ट और फैक्ट वाइज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट में। दिस इज अनिल मिश्रा। पहला क्वेश्चन है, इमरजेंसी प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है, कहाँ कंटेंट है। ऑप्शन ए है पार्ट 17 आर्टिकल 343 से 351, बी है पार्ट 18 आर्टिकल 352 से 360, सी है पार्ट 19 आर्टिकल 361 से 367 एंड डी है पार्ट 20 आर्टिकल 368 से आर्टिकल 370। तो इमरजेंसी प्रोविजन जो है कंटेंट है पार्ट 18 में और इनेबलिंग करता है यूनियन टू डील विथ एबनॉर्मल सिचुएशन थ्रेटनिंग सोवर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है, पार्ट 18 एंड आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 जो है डील करता है इमरजेंसी प्रोविजन को। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप ऑफ इमरजेंसी आर प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितने टाइप के इमरजेंसी जो है हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी है, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में है, प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आर्टिकल 356 में मेंशन है, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 में है। नेक्स्ट आते हैं, अंडर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। क्या ग्राउंड होंगे नेशनल इमरजेंसी के डिक्लेयर होने के लिए। 1 है वॉर, 2 है एक्सटर्नल एग्रेशन, 3 है आर्म्ड रिबेलियन, 4 है इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो ऑप्शन ए है 1, 2 एंड 3 ओनली, बी है 1, 2 एंड 4 ओनली, सी है 3 एंड 4 ओनली, डी है ऑल ऑफ द अबव। आर्म्ड रिबेलियन जो है रिप्लेस किया इंटरनल डिस्टर्बेंस को वाया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस इज नो लॉन्गर अ ग्राउंड। ओके, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन इज नोन एज। ऑप्शन ए है एक्सटर्नल इमरजेंसी, बी है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, सी है इंटरनल इमरजेंसी, डी है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये इंटरनल इमरजेंसी है। ओके, आर्म्ड रिबेलियन। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ए है इट कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली आफ्टर द एक्चुअल आउटब्रेक ऑफ वॉर, बी है इट रिक्वायर्ड प्रायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, सी है इट कैन बी प्रोक्लेम्ड बिफोर द एक्चुअल अकरेंस ऑफ वॉर और एग्रेशन, डी है इट इज वैलिड ओनली फॉर 6 मंथ। तो क्या होगा इसका। आर्टिकल 352 कहता है कि एंटीसिपेटरी डिक्लेरेशन है इफ द थ्रेट इज इमिनेंट। ओके, तो यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, इट कैन बी प्रोक्लेम्ड बिफोर द एक्चुअल अकरेंस ऑफ वॉर या एग्रेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विथ रेफरेंस टू जुडिशियल रिव्यू ऑफ नेशनल इमरजेंसी, यानी नेशनल इमरजेंसी के लिए जुडिशियल रिव्यू, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि 38th अमेंडमेंट मेड प्रोक्लेमेशन इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। सेकेंड स्टेटमेंट है 44th अमेंडमेंट रिस्टोर जुडिशियल रिव्यू। थर्ड है सुप्रीम कोर्ट इन मिनर्वा मिल केस अलाउड चैलेंजेस ऑन मालाफिडे ग्राउंड्स। तो कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए है 1 एंड 2 ओनली, बी है 2 एंड 3 ओनली, सी है 1 एंड 3 ओनली, डी है 1, 2 एंड 3। तो मिनर्वा मिल्स केस में 1980 में आया जो इमरजेंसी कैन बी चैलेंज्ड इफ बेस्ड ऑन इररिलेवेंट और मालाफिड ग्राउंड्स, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद इन व्हाट टाइम मस्ट अ नेशनल इमरजेंसी बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। ऑप्शन ए है 14 डेज, बी है 1 मंथ, सी है 2 मंथ, डी है 6 मंथ। तो पार्लियामेंट अप्रूवल जो है बोथ हाउस का जो है अप्रूवल विद इन 1 मंथ इज मैंडेटरी, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अप्रूवल ऑफ इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन रिक्वायर्ड। ऑप्शन ए है सिंपल मेजॉरिटी, बी है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, सी है इफेक्टिव मेजॉरिटी, डी है स्पेशल मेजॉरिटी। नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन के लिए बोला जा रहा है, तो इसका आंसर जो है डी करेक्ट है, स्पेशल मेजॉरिटी, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिवोक अ नेशनल इमरजेंसी। 1 है प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, 2 है लोकसभा बाय सिंपल मेजॉरिटी,
3 है राज्यसभा बाय स्पेशल मेजोरिटी। तो करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए है 1 ओनली, बी है 2 1 एंड 2 ओनली, सी है 2 एंड 3 ओनली, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो लोकसभा रेजोल्यूशन जो है मैंडेटरी है रिवोकेशन के लिए सिंपल मेजोरिटी से। राज्यसभा हैज नो सच पावर। ओके, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है 1 एंड 2। प्रेसिडेंट रिवोक करते हैं एनी टाइम, बट लोकसभा की सिंपल मेजोरिटी से रिवोकेशन मैंडेटरी है रेजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 है ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन। ऑप्शन ए है यूनियन लिस्ट ओनली, बी है कॉन्करेंट लिस्ट ओनली, सी है स्टेट लिस्ट ओनली, डी है ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग स्टेट लिस्ट। इमरजेंसी जो है लीड करता है कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन यानी कि यूनिटरी पावर को बढ़ाता है ये ऑन लेजिस्लेटिव पावर्स, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट है। स्टेट लिस्ट भी उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट इस लिस्ट पे भी लॉ बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच पावर डज द प्रेसिडेंट एक्वायर ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ऑप्शन ए है लेवी न्यू टैक्सेस, बी है मॉडिफाई सेंटर स्टेट रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, सी है एबोलिश फाइनेंस कमीशन, डी है सस्पेंड स्टेट बजट। तो प्रेसिडेंट जो है में अल्टर यानी कि चेंज कर सकते हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर आर्टिकल 354। आर्टिकल 354 यही कहता है, तो यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट है कि मॉडिफाइड सेंटर स्टेट रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 है मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ लोकसभा ड्यूरिंग इमरजेंसी कैन बी कंटिन्यू। ऑप्शन ए है टिल इमरजेंसी एंड, बी है इंडेफिनिटली, एंड सी है 6 months आफ्टर इमरजेंसी एंड्स, डी है 1 year आफ्टर इमरजेंसी एंड्स। तो ये एक्सटेंशन कैन नॉट एक्सीड 6 months आफ्टर इमरजेंसी सीजेस, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 अकर व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ। ऑप्शन ए है वॉर ओनली, बी है आर्म्ड रिबेलियन ओनली, सी है वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन ओनली, डी है एनी ग्राउंड। तो 44th अमेंडमेंट जो है रेस्ट्रिक्ट करता है सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 को, बट ये वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे सस्पेंड होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है अंडर आर्टिकल 359 विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंड। ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 14 to 19, बी है आर्टिकल 20 to 21, सी है आर्टिकल 25 to 26, डी है आर्टिकल 32 आर्टिकल 226। तो ऑप्शन इसमें क्या करेक्ट है, राइट टू लाइफ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन रिमेन्स इनवॉलेबल, मतलब इसको जो है सस्पेंड नहीं किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट है आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 हाउ मेनी टाइम्स हैज नेशनल इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया सो फार। कितनी बार डिक्लेयर हुआ नेशनल इमरजेंसी इंडिया में? 3 times। पहला हुआ 1962 चाइना वार एंड 1971 पाकिस्तान वॉर एंड 1975 इंटरनल डिस्टर्बेंस या आर्म्ड रिबेलियन आप जिसे कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड अंडर। आर्टिकल 352, बी है आर्टिकल 355, सी है आर्टिकल 356, डी है आर्टिकल 360। तो आर्टिकल 356 जो है प्रोवाइड करता है पावर तो प्रेसिडेंट रूल का, तो आर्टिकल यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है विच इमरजेंसी हैज नेवर बीन प्रोक्लेम्ड इन इंडिया। कौन सा इमरजेंसी इंडिया में कभी नहीं लगाया है? ऑप्शन ए है नेशनल इमरजेंसी, बी है प्रेसिडेंट रूल, सी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, डी है इंटरनल इमरजेंसी। तो सी जो है करेक्ट है, फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक कभी नहीं लगाया है, जो कि आर्टिकल 360 में मेंशन्ड है। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ क्रिटिसिज्म ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन। ऑप्शन ए है फेडरलिज्म विल कोलैप्स, बी है प्रेसिडेंट विल बिकम डिक्टेटर, सी है जुडिशरी विल बी सस्पेंड सुप्रीम, जुडिशरी विल बी सुप्रीम, डी है फंडामेंटल राइट्स विल बी डाइल्यूटेड। क्या होगा? जुडिशरी जो है सुप्रीम, जुडिशरी सुप्रीम वाज नेवर साइटेड एज अ क्रिटिसिज्म। ओके, तो ये तो यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक्नॉलेज दैट नेशनल यानी कि स्टेट इमरजेंसी प्रोविजंस। ऑप्शन ए है आर फुल प्रूफ, सी है बी है कैन नॉट बी मिसयूज्ड, सी है मे बी अब्यूज्ड पॉलिटिकली, डी है आर टेम्परेरी। तो अंबेडकर जी का ये कहना था कि ये पॉसिबल है मिसयूज करना स्टेट इमरजेंसी को, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है विच इमरजेंसी कंटिन्यू indefinitely once approved by parliament। ऑप्शन ए है नेशनल इमरजेंसी, बी है प्रेसिडेंट रूल,
सी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, डी है एक्सटर्नल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं अप्रूव्ड किया गया है। और आपके लिए क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी को रिवोक यानी कि हटाता कौन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।